गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काजल एजुकेशन वर्ल्ड। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके जाए। आज का टॉपिक है इंडियन इंग्लिश। ये पेपर फर्स्ट है बीए पार्ट 1 का। तो स्टार्ट करते हैं, आइए इसको समझते हैं। द इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट मोनोपोली ऑफ द इनहेबिटेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम और इवन ऑफ इंग्लैंड। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज जो है, ये जो है मोनोपोलिकल है, इनहेबिटेंट है, यूनाइटेड किंगडम है और इसका जो है इवन ऑफ इंग्लैंड है। द इंग्लिश डू नॉट हैव proprietary right on English and are not entitled to dictate usage to the rest of the English। और ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ये जो है प्रॉपिटेरी है, इसका अपना राइट है। इंग्लिश इसका अपना राइट है और इंग्लिश पे जो है इसका अपना ही राइट है। आर ये दे आर नॉट इंटाइटल, इसका जो इंटाइटल है वो जो नहीं है, डिक्टेट है, यूजेस है। और ये जो है इंग्लिश लैंग्वेज जैसे कि बोलने में इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड, और ये जो है वर्ल्ड में जो है इंग्लिश बोलने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है इंग्लिश, इंडियन लैंग्वेज जो है इंग्लिश। उसके बाद है इट्स वुड बी रीजनेबल टू गिव प्रीटी ऑफ स्टीम टू ऑल एडुकेटेड फॉर्म ऑफ इंग्लिश स्पीच। और इसका इंग्लिश इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसको जो है एडुकेटेड फॉर्म है, यानी कि पढ़ाई का भी, शिक्षा लेने का भी एक तरह से फॉर्म है इंग्लिश स्पीच। और इंग्लिश में भाषण देने का, इंग्लिश स्पीच मतलब इंग्लिश में भाषण देने का भी है। इन दिस कनेक्शन देयर आर रीजन टू एग्री विथ कमला दास हु एसेड। ये कमला दास जो है, ये जो है एग्री जब हुए थे, इसका रीज़न था, क्या था वो देखते हैं। द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम माइन, इट्स डिस्टोरिक्शन, इट्स क्वारनेस ऑल माइन एलोन। ये जो है कमला दास जो है उसके द्वारा ये कहा गया था। द इंग्लिश लैंग्वेज कम टू कॉन्टैक्ट विथ इंडियन लैंग्वेज एज सुन द इंग्लिश ट्रेडर and navigator come in contact with the Indian cities and official in the 17th century। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज जो है, ये जो कांटेक्ट है किसके साथ, इंडियन लैंग्वेज के साथ। और ये जो है इंग्लिश जो है ट्रेंडर है, एक तरह से नेविगेटर्स है, जो कि कांटेक्ट इंडियन सिविलाइजेशन में इसको यूज मतलब कि आया था। और ये जो 17th सेंचुरी में जो है this contact between English and Indian language continued for long during the British rule and it's still continuing। ये जो है इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेज के बीच जो कंटिन्यूटी है, इसके बीच जो कंटिन्यूटी है, इसका जो लॉन्ग टाइम से था। इसका ड्यूरिंग जो था वो क्या था, ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश का रूल था। स्टिल कंटिन्यूटी फॉर प्रीटी एंड लॉन्ग टाइम। और इसका जो है काफ़ी, इसके बीच जो ड्यूरेशन रहा है वो जो है काफ़ी लॉन्ग टाइम का रहा, और इसके बीच जो है इसके बीच डिफरेंस रहा है। उसके बाद है फॉर प्रीटी ए लॉन्ग टाइम इट्स रिमाइंड द लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेड एंड कॉमर्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसका इसका प्रीटी लॉन्ग टाइम रहा है। और ये जो है किसके किसके बीच, जैसे कि लैंग्वेज हुआ, इंस्ट्रक्शन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, नेशनल इंटरनेशनल, ये सारा जो है इसमें रिलेशन रहा है। सेकेंड स्टेंजा में आते हैं इंडियन इंग्लिश इज क्लोज टू ब्रिटिश इंग्लिश दैट इट इज टू अमेरिकन इंग्लिश फॉर द ऑब्वियसली रीजन दैट इंडिया हैज़ बीन ए ब्रिटिश कॉलोनी। इंडिया लैंग्वेज जो था इसका जो है ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज था, किसके, ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज के क्लोज था। और उसके बाद अमेरिकन इंग्लिश जो था ये भी ऑब्जर्व, मतलब इसका भी कुछ, इसको ऑब्जर्व किया जा रहा था, इसका कुछ रीज़न था। इंडिया में इसका ब्रिटिश कॉलोनी में इसका जो है अपना ही थॉट था। हाउएवर, जैसे कि इंडियन इंग्लिश डिफर फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश partly due to the native impact and partly because we Indian learn इंग्लिश फ्रॉम नेटिव टीचर। यहाँ वहाँ का जो इंडियन इंग्लिश होता है ये जो है ब्रिटिश था, और ये जो इसका जो डीपर जो था वो फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लैंड था। और उसमें जो है ना पार्टिसिपेट किया गया था पार्टली, जिसका अपना नेटिव था। उसके बाद इंडियन इंग्लिश जो है, इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो लर्न किया जाता था, यानी उसको पढ़ा जाता था। और टीचर भी काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को लेते थे और सब स्टूडेंट लोग पे जो है ना बोलते थे इसको पढ़ना चाहिए, अच्छे से इसको
रीड करवाते थे, लर्न करवाते थे। द डिफरेंस कैन बी मार्केट इन स्पोकन इंग्लिश मोर देन इन द ब्रिटिश फ्रॉम। इसका जो डिफरेंस जो रहा है मार्केट, इस मार्केट यानी कि इंग्लिश जो है स्पोकन में यूज़ आया है, उसके बाद रिटन फॉर्म, इसको इंग्लिश को लिखने में भी काम आता है, इंग्लिश को बोलचाल में भी यूज़ किया जाता है। अभी के डेट में इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, काफ़ी इम्पोर्टेंस है इस चीज़ का। इट्स मीन्स डैट इज प्रोनाउंसिएशन, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल रहा है। वी डिपर फ्रॉम द ब्रिटिश स्पीकर मोर देन इन स्पेलिंग। ब्रिटिश जो रहा है उसका जो स्पीकर था वो भी काफ़ी ज़्यादा मोर देन स्पेलिंग, उसका स्पेलिंग को देखा जाता था। स्पेलिंग हो गया, मीनिंग हो गया और ग्रामर। वेयर द टू आर ऑलमोस्ट अलाइव। इसका जो ब्रिटिश का जो इंडियन लैंग्वेज उसका स्पेलिंग था, फिर इसमें मीनिंग था, ग्रामर भी था, ये सारा उसके अंदर यूज़ आता था, ये सारा चीज़ को यूज़ करता था इंग्लिश में। वेयर द टू आर ऑलमोस्ट अलाइक, उसके बाद जो है ना टू जो है इसका दो अलाइक था, जिसको कि यहाँ देखते हैं सेकेंड स्टेंजा में। द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन वर्ल्ड एंड फ्रेसेस इनटू English can be divided into two distinct groups associated with two periods of time, mainly pre-independence and post-independence period. उसके बाद इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये कब आया था, जैसे कि वर्ल्ड, ये जो वर्ल्ड जो है इसमें फ्रेसेस, इसमें इंग्लिश में जो फ्रेसेस को यूज़ किया जाता है और उसको डिवाइड किया गया था टू पार्ट में। इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया था, जैसे कि पहला एसोसिएटेड विद, और किसके साथ, टू पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि दो पीरियड का टाइम जो था उसके साथ। पहला था प्री इंडिपेंडेंट यानी कि इंडिपेंडेंस के पहले का टाइम, और फिर दूसरा था पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद का टाइम पीरियड। द वर्ड दैट मेड दियर वे इनटू द इंग्लिश vocabulary during the British rule of during the first phase have they acquired the state of standard English, naturalized world। ये जो वर्ड है इसका जो मेड हुआ था, इसको जब बनाया गया था वो जो था इंग्लिश वोकैबुलरी के ड्यूरिंग में था, ब्रिटिश रूल था, और इसका जो ड्यूरिंग था फर्स्ट फेज था। उसके बाद उसमें जो इंक्वायरिंग किया गया था उसका भी अपना स्टैंडर्ड, उस टाइम का जो स्टेट रहा वो स्टैंडर्ड इंग्लिश था, जिसके नेचुरली वर्ड सब आते थे। उसके बाद सम सच वर्ड आर बेबोस, बेंगलोर, चैरोट, कैरी, कुलीन, गुरु, जंगल, जस्ट, पजडिस्ट एंड लाइक, ये सारा वर्ड जो है इसके मतलब इसके अंडर आते हैं। देयर आर रीजन टू बिलीव दैट वर्ड ऑफ द इंग्लिश फेज वेयर एडॉप्टेड ऑफ केस्टर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंग्लिश स्पीकर स्पीकिंग रूल हु हैड टू डील विथ कम्युनिकेशन द इंडियन। इसको जो है इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज में इसका ये सारा वर्ड इसके अंदर आता है। उसके बाद इसका जो फर्स्ट फेज रहा है वो अडॉप्टेड रहा है, कैस्टर रहा है, रिक्वायरमेंट, उसके अंदर उसमें रिक्वायरमेंट किया गया था इंग्लिश स्पीकिंग में, इंग्लिश को कैसे बोला जाए उसका रूल बनाया गया था, और उसको जो है ना डील किया गया था, किसके साथ डील किया गया, कम्युनिकेशन टू द इंग्लिश, इसके साथ इसका जो है मतलब कि कम्युनिकेशन किया गया था। उसके बाद है ये इन ग्रामर टू देर आर इंस्टेंस ऑफ टाइपिकल, ये जो ग्रामर है, ग्रामर को टाइपिकल में जो है ग्रामर का यूज़ किया जाता था बोलने और सीखने के लिए। इंडियन यूजेस एज वी सी द प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। इंडियन लैंग्वेज में क्या क्या यूज़ किया जाता था उसको देखते हैं। जैसे कि ब्रिटिश हो गया, इंडियन हो गया। ब्रिटिश में OWN यानी कि इसका मीनिंग होता है अपना, इसमें ING लग गया, यानी कि ये सासी, लव, हैड, ये सारा ब्रिटिश वर्ड है जिसको कि ब्रिटिश से कन्वर्ट करके इंडियन में बना दिया गया। इसमें क्या कर दिया, बस इसमें ING लगा दिया तो ये इंडियन बन गया, ठीक है। तो उसके बाद सेकेंड नंबर पे है इंडियन इंग्लिश हैड इंट्रोड्यूस द प्लूरल फॉर्म ऑफ कलेक्टिव नाउन सच एज। इसके बाद इंडियन इंग्लिश को जो इंट्रोड्यूस किया गया किस में, प्लूरल फॉर्म में, और इसको कलेक्टिव नाउन में जो है ना कन्वर्ट किया गया। जैसे कि यहाँ देखिए कलेक्टिव नाउन में जैसे कि हुआ पीपल, लोग, फ्रूट मतलब फल, फिश मतलब मछली, डियर मतलब हिरन। उसके बाद प्लूरल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया जिसमें कि इसमें एस लगा, सब में एस लगा दिया। ये प्लूरल फॉर्म में कैसे बनाता है ये लोग आपको पता ही होगा, आप लोग पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं
तो आप लोग बेटर तरीके से जानते होंगे। तो ये जो है कलेक्टिव नाउन को जो चेंज कर दिया, प्लूरल नाउन में सब में एस लगा दिया। उसके बाद तीसरा नंबर है फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड, यानी कि न्यू कंपाउंड, न्यू वर्ड को जो है ना फॉर्म निर्माण करना, फॉर्मेशन करना। मनी बैग फॉर पर्स, यानी कि मनी बैग फॉर पर्स, इसको जो है ना यहाँ पे क्या था, मैच बॉक्स, मैच का बॉक्स है, इसको कैसे मतलब कि न्यू वर्ड में डाला, देखिए फॉर ए बॉक्स ऑफ मैच, सॉरी यहाँ पे मैच होगा। उसके बाद है फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर को भी न्यू कंपाउंड में बनाया, जैसे कि ए फॉर ए मेंबर ऑफ फैमिली, इधर लिख देते हैं, यहाँ पे छूट गया था इसका, इसमें होगा मैच, ठीक है। उसके बाद है की बंच, इसको भी ये जो है एक वर्ड है जिसको न्यू में चेंज करना, जैसे फॉर ए बंच ऑफ की, ठीक है। उसके बाद है डिफरेंस इन द यूज ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कि डिफरेंट तरीके से यूज किया गया प्रीपोजिशन को, उसको देखिए पे अटेंडेंस ऑन, फॉर पे अटेंडेंस। उसके बाद हो गया कॉम्पेट अगेंस्ट, उसके बाद देखिए यहाँ पे फॉर, कॉम्पेल विथ है, उसके बाद है इन कंपनी विथ, इसमें फॉर ए कंपनी है, एडमिट इन है, फॉर एडमायर टू, ये सारा में जो है ना फॉर लगाना है विथ के साथ। उसके बाद इधर देखते हैं, उसके बाद है डिस्पाइट ऑल इंडियन इंग्लिश इज क्लोजर टू ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंग्लिश देन एनी अदर वैरायटी ऑफ इंग्लिश इंक्लूडिंग अमेरिकन इंग्लिश दैट डिफरेंस फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश इन स्पेलिंग, ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन मोर देन इंडियन इंग्लिश डच। ये जो है इंडियन इंग्लिश जो है ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहा है किसके, ब्रिटिश के, जो कि स्टैंडर्ड इंग्लिश रहा है। और इसका जो वैरायटी है, वैरायटी का मतलब होता है विभिन्नता या डिफरेंस, और इसका जो वैरायटी था वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग था इंग्लिश से। और इंग्लिश में जो है इंक्लूड, इंग्लिश में क्या क्या शामिल था, अमेरिकन इंग्लिश शामिल था, और इसमें ब्रिटिश इंग्लिश हो गया, और इसका जो फॉर्म था ब्रिटिश इंग्लिश का था। इसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है, जैसे कि हो गया स्पेलिंग हो गया, ग्रामर हो गया, प्रोनाउंसिएशन, ये सारा जो है इंडियन इंग्लिश के अंदर यूज़ किया जाता था। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। और इतना दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब था। अब कंटिन्यू वीडियो डालूँगी।